हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसको आप अगर अपने फ्रेंच की स्टडी में अप्लाई करेंगे तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप इन 5 टिप्स को ध्यान से सुने और 5 टिप्स को आप अपने पेपर के लिए अप्लाई करें। तो आइए शुरू करते हैं। और एच क्लासेस हमारा चैनल के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर ज़रूर आएगा। तो चलिए पहले टिप पर चलते हैं। पहला टिप है फ्रेंच वोकैबुलरी। तो सबसे पहली बात, आप वोकैबुलरी जब भी आप किसी चैप्टर को शुरू करें आप वोकैबुलरी को पहले लर्न करें। मैं वोकैबुलरी पे पहले इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप पहले पैसेज को रीड करेंगे, क्योंकि पहले पैसेज दिया होता है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। हालांकि हमारी वीडियोस में आपको बिल्कुल अच्छे से मैं प्रोवाइड करता हूँ ट्रांसलेशन, लेकिन फिर भी आप पहले वोकैबुलरी को लर्न कर लीजिए ताकि जब आप मेरी ट्रांसलेशन को सुने और लिखें तो उसमें आपको पहले से ही वर्ड के मीनिंग्स पता हों, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए, पैसेज के लिए। तो वोकैबुलरी को आप बाय हार्ट याद कीजिए पहले, फिर इससे आपको पैसेज सेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम में भी और आप जब बुक से रीड करेंगे तब भी। फिर ट्रांसलेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच वाले कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, लाइक ये तो बहुत मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत ज़्यादा आते हैं अब तो। जैसे आई एम गोइंग टू द स्टेशन एंड आई विल देन बोर्ड द ट्रेन। तो इसमें ये बोर्ड और ये ट्रेन, ये सारे जब आपको वोकैबुलरी पता होगी तो आप बहुत ही आसानी से इसको अपने एग्ज़ाम में कर सकेंगे। मुझे लगता है कि फ्रेंच वोकैबुलरी अब आप ज़रूर किया करेंगे और फिर मेरे वीडियोस को देखा करेंगे। ये तो हो गया पहला टिप। अब चलते हैं दूसरे टिप पे। फिर है ग्रामर सेक्शन। हमारे बुक में सेकंड जो पार्ट होता है वो ग्रामर सेक्शन का होता है। आर एतनेर लिखा होता है ईडीएस बुक में, तो बाकी दूसरे बुक्स में भी एक हेडिंग बस फ़र्क हो सकता है, लेकिन ग्रामर ज़रूर होती है। और ये मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ कि ये सारी बुक्स के लिए है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ईडीएस बुक या फिर एप्रनॉन्स बुक के लिए नहीं है, या मो पासपोर्ट बुक के लिए भी नहीं है। ये सारी बुक्स के लिए है, या आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं अगर फ्रेंच, तो आप इसे अप्लाई सारी टिप्स को कर सकते हैं। तो फोकस ऑन ग्रामर पे आपका पूरा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हमारे वीडियोस पूरे देख सकते हैं, मेरे वीडियोस, उसमें मैं पूरे अच्छे से उसका एक्सप्लेन करता हूँ ग्रामर पार्ट को। तो जब तक आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, उसे आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे। एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो आप उसे रट्टा मारेंगे तो फिर आप ये तो है नहीं कि जो बुक में दिया हुआ है वही आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। तो आपको ग्रामर पे पूरी परफेक्शन अपनी रखनी होगी। और इससे आपको एक और मदद क्या मिलेगी, पूरे पेपर में जब आप कोई रिवीजन कर रहे होंगे तो उसमें अगर आपकी कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी तो आपको खुद ही पता लग जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रामर इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी इतनी प्रैक्टिस करके। पूरे साल अगर आप ग्रामर पे फोकस रखेंगे, ये ग्रामर एक दिन में नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, ये आपको पूरे साल प्रैक्टिस करनी होगी, वीडियोस मेरी देखनी होंगी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आइए अब चलते हैं थर्ड टिप पर हमारे। ये है अंडरस्टैंड विद द एच क्लासेस। अब एच क्लासेस हमारा चैनल है, मेरा चैनल है, मैं इसे पर्सनली इस पे वीडियोस डालता हूँ और पर्सनली इसे मैं हैंडल करता हूँ। इसमें मैं बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब तक भी मैंने सारे जो वीडियोस मैं डालता हूँ उसमें एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हाईलाइट भी करता हूँ। और इससे क्या होगा, इससे आप जब आंसर को लिखेंगे
अंडरस्टैंड जब आपके दिमाग में वो पहले से ही अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उससे आप जब आंसर लिखेंगे तो बिल्कुल एक अच्छा आंसर फ्रेम कर पाएंगे आप। और अगर आपको कहीं पे डाउट आएगा तो भी आप एच क्लासेस की वीडियो देख के आप उसे क्लियर कर पाएंगे। और इससे क्या क्या होगा कि आप किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं रखेंगे, क्यों मतलब कि आप पूरी मेहनत कर पाएंगे, वो भी ज़्यादा अपने बिना उसके ज़्यादा पढ़ा लिखी करके। आप सिर्फ एक वीडियो को देखें, आप उसको समझें। अगर आप समझेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, और रट्टा नहीं मारना पड़ेगा तो फिर आपके जो स्कोर है वो अपने आप ही इंक्रीज़ होता जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा। जैसे जैसे आप अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्कोर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही आगे पढ़ा करेंगे। अगर आप अपने नॉन्स बुक ले रहे हैं तो भी आप अंडरस्टैंडिंग से पढ़ें। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, सिर्फ फ्रेंच ही नहीं बाकी में भी अगर पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अब आप अंडरस्टैंडिंग से ज़रूर पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। क्योंकि अब तो वैसे भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी रोट लर्निंग को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है, और आगे से जाकर रट्टे का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी तक थोड़ा बहुत मिल जाता था, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा, और अंडरस्टैंडिंग से ही आप आगे बढ़ पाएंगे, और इससे आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। रट्टा मार के तो सिर्फ आप पेपर में स्कोर ले पाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो यह आपको पूरी ज़िंदगी हेल्प करेगा। अब चलते हैं 4th टिप पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, प्रैक्टिस। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाकर। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी जो एबिलिटी है आपकी बढ़ती जाती है। ये एक दिन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, ये 2 दिन में भी नहीं होगा। ये आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगा, या फिर हफ्ते में 2 दिन 3 दिन एक आप टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको या तो सैटरडे संडे मुझे फ्रेंच का 2 पेज 3 पेज पूरे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको एक बुक पहले ही दे देते हैं, स्कूल से भी मिलती है, जो वाइट बुक होती है मतलब नॉर्मली, और एक्स्ट्रा बुक या सेकंड बुक जो होती है, एक तो आपकी मेन कोर्स की बुक होती है, उसके भी बैक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होती है, वो आप खुद करें। उन्हें आप रट्टा ना मारें जो स्कूल में करा रहे हैं, या फिर मेरी वीडियोज़ में मैं आपको कराता हूँ, उसमें मैं भी आपको समझा के कराता हूँ। तो आप उन्हें रट्टा ना मारें, आप उन्हें खुद प्रैक्टिस करें, फिर आप मेरे वीडियो को देखकर उन्हें बिल्कुल क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, अपने आंसर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं हैं। आप अपने इंटेलेक्ट के साथ मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उन्हें सॉल्व करें, और ये तभी होगा जब आप ग्रामर को अंडरस्टैंड करेंगे और आप समझ के पढ़ेंगे। आप पहली 3 जब टिप्स को देखेंगे कि वोकैबुलरी जब आपको आती होगी, ग्रामर आती है और आपने समझ के पढ़ा है, तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज कुछ रह ही नहीं जाएगी। सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करके देखना है कि मुझे कितना आ गया। और कुछ नहीं आया और कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप b346901@gmail.com ये एक मेल आईडी है, इसे आप याद रख लीजिए। ये मेरी पर्सनल मेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, और विदिन 24 आवर्स मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा इस पर। और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है आपको फ्रेंच में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल के थ्रू ही वापस उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा, वो भी विदिन 24 आवर्स। और ये टिप्स जो हैं ये सिर्फ 6th-7th क्लास के लिए नहीं है, 5th क्लास के लिए नहीं है, ये सारी क्लासेस के लिए, जब भी आप फ्रेंच पढ़ रहे हैं। 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास और 5th क्लास के अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वो तो बिल्कुल इसको एम्प्लॉय अभी से शुरू करना लग जाएं, क्योंकि 5th आपकी जो फर्स्ट स्टार्ट होती है, किक स्टार्ट करते हैं आप, और तभी से ही अगर आप इन टिप्स को अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी वो आपकी बिल्कुल अच्छी रहेंगी, और आपको 5th और 6th की क्लासेस की भी वीडियोस और 8th की भी वीडियोस बहुत जल्दी उपलब्ध करा दी जाएंगी। अभी तो मैं 7th क्लासेस की वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, जैसे ही उसका सिलेबस ख़त्म होगा मैं 8th या फिर 6th की क्लासेस की शुरू करूँगा। तो इसी के साथ हम टिप 4 को तो ख़त्म करते हैं यहीं पर। आप मुझे कभी भी मेल कर सकते हैं, मैं एक बार दोबारा कहना चाहूँगा।
आपकी मैं पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। आप कोचिंग पे मत जाइए, कोचिंग पे इतने जो पैसे हैं वो मत उजाड़िए। और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे मेल करें या मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, उस पर भी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। अब चलते हैं अपने लास्ट टिप पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। अब ये जो टिप है, ये जिसने कर लिया, अपना लिया, वो 99 और 100 के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो पार कर जाएगा। क्योंकि 99 तक तो आप खुद मेहनत कर सकते हैं, अपने जो आप बुक को पढ़ेंगे, अपने जो आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच में गलती होती है, वो जो आधा नंबर, एक नंबर जो कटवा देती है 100 और 99 या 80 और 79 का जो होता है, वो डिफरेंस को पार करने के लिए आपको इस टिप को ज़रूर अपनाना पड़ेगा। और ये टिप है डोंट फॉरगेट एक्सेंट्स, जिसे मतलब मजाक में बच्चे मात्राएं भी बोल देते हैं। तो ये मात्राएं और एक्सेंट्स जो हैं, ये आपको बहुत मदद करेंगे। जब भी आप वोकैबुलरी याद करें, पहला टिप कि आप वोकैबुलरी को याद कर रहे हैं तो उसमें आप विद एक्सेंट्स ही याद करें और लिख के देखें। जब तक आप एक्सेंट्स को लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये परफेक्शन नहीं आएगी। और जब तक इसमें परफेक्शन नहीं आएगी तब तक आप जो 79 पे अटकर रह जाएंगे, 80 नहीं ला पाएंगे या 100 नहीं ला पाएंगे, जितने भी मार्क्स का आपका पेपर है। 50 का है तो 49 पे रह जाएंगे, 49.5। ये जो होते हैं ना मार्क्स, ये 100 और 99 के बीच का जो डिफरेंस हो जाता है, ये है तो 1 मार्क का, लेकिन जो चुभता है ये बहुत ज़्यादा चुभता है। अगर 98 होंगे तो उतना नहीं दुख होगा, लेकिन 99 और 99 आएंगे तो लगेगा कि यार 100 आ जाते काश। तो इसलिए ये जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार आप सारे टिप्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला टिप वोकैबुलरी का आप अच्छे से याद कीजिए, विद एक्सेंट्स याद कीजिए। फिर अपने ग्रामर को देखिए, फिर पैसेज, फिर प्रैक्टिस, एक्सेंट्स, ये सारे आप टिप्स को अच्छे से देखिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करता हूँ मैं। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जस्ट आप मुझे मेल कर दीजिए b346901@gmail.com। इसे आप कहीं नोट कर सकते हैं मेल आईडी को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तभी मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियोस बना पाऊँगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।